हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स स्कूल। मैं हूं तमन्ना और आज का सब्जेक्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट का टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी, जिसमें हम अलग अलग स्ट्रेटेजीज को यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सेलेक्टिव, एक्सक्लूसिव, इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। आप कौन सी स्ट्रेटेजी को कब यूज कर रहे हो और उनके क्या क्या एडवांटेजेस है, वो सब हम स्टडी करने वाले हैं इस क्लास के अंदर। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन इंटेंसिटी क्या होती है, कि आप कितना नंबर ऑफ इंटरमीडियरीज को यूज कर रहे हो। एक मैन्युफैक्चरर है, वो अपने ट्रेड के अंदर, अपने एरिया के अंदर कितना इंटरमीडियरीज मतलब मिडलमैन्स को यूज कर रहा है, कितने मिडलमैन्स को यूज करता है, वो नंबर ऑफ मिडलमैन से क्या डिसाइड होती है, डिस्ट्रीब्यूशन इंटेंसिटी डिसाइड होती है। आपने यहाँ फैक्ट्री है, आपने यहाँ प्रोडक्ट बनाया और ये आपका कंज्यूमर है। बाकी मेरी ड्राइंग ज्यादा अच्छी है नहीं, फिर भी ये कंज्यूमर है, मान लीजिए, लेट अज्यूम कीजिए कंज्यूमर है। तो प्रोडक्ट को यहां से और कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए आप कितने मिडलमैन को यूज कर रहे हो, है ना। होलसेलर यूज किया आपने, रिटेलर यूज किया, उसके बाद भी बात नहीं बन रही, आप उसके बाद भी एजेंट यूज किया है रिटेलर ने, तो क्या हुआ, एक के बाद एक 3 मिडलमैन यूज हो गए ना। तो क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन इंटेंसिटी इसकी आप ऐसे कैलकुलेट करोगे, कितने मिडलमैन यूज हुए हैं प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए, बीच में कितने लोग आए, तब जाकर आपका प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचा है। वो नंबर ऑफ मिडलमैन क्या होते हैं, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन इंटेंसिटी को शो करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी क्या होती है, कोई स्ट्रेटेजी या प्लान टू मेक अ प्रोडक्ट और सर्विस अवेलेबल टू द टारगेट कस्टमर्स थ्रू इट्स सप्लाई चेन। आपका कोई प्लान होगा, कोई स्ट्रेटेजी होगी अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए। उस स्ट्रेटेजी को आप क्या बोलोगे, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी। आपने कौन सा प्लान बनाया हुआ है अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए, उस प्लान को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी। तो मैंने आपको शुरू में बताया हमारे पास 3 स्ट्रेटेजी है, एक्सक्लूसिव, सेलेक्टिव, इंटेंसिव। और आप कौन सी स्ट्रेटेजी को यूज करोगे, कौन सी स्ट्रेटेजी आपको सुटेबल लगेगी। तो सबसे पहले, अगर आपके पास लग्जरी गुड्स है तो आप कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करोगे, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन यूज करोगे आप। अगर आपके पास शॉपिंग गुड्स होते हैं तो आप सेलेक्टिव स्ट्रेटेजी को यूज करोगे। अगर कन्वीनियंस गुड्स होते हैं आपके पास तो उसके लिए आप इंटेंसिव स्ट्रेटेजी को यूज करोगे। तो एक्सक्लूसिव क्या होता है, जब आप एक मिडल मैन यूज कर रहे हो, आपके और कंज्यूमर के बीच में सिर्फ एक मिडल मैन है, एक डिस्ट्रीब्यूटर है। सेलेक्टिव क्या होता है, जब आपके पास एक से ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ एक आपने डिस्ट्रीब्यूटर्स यूज कर लिए हैं, 2, 3, 4 करके, तो वो क्या हो गया, सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। आपने सेलेक्ट किया है कि आपको कंज्यूमर तक जाने के लिए आपने क्या कर लिया, डिसाइड कर लिया पहले से ही आपको बीच में कितने मिडलमैन की जरूरत पड़ने वाली है। इंटेंसिव क्या होता है, जब आपने बहुत सारे मिडलमैन यूज किए। तो एडवांटेजेस क्या है, एक्सक्लूसिव के एडवांटेजेस क्या है, क्योंकि आपने एक ही मिडलमैन यूज किया है, तो अब क्या होगा, अच्छी क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवा पाएंगे, पर्सनलाइज सर्विस दे पाएंगे आप, क्योंकि एक ही मिडलमैन है। आपको डायरेक्टली फीडबैक मिल जाएगा कि कंज्यूमर के पास किस तरह का एक्सपीरियंस है आपके गुड्स को लेकर, उनको क्या चाहिए, आपके गुड्स में क्या चेंजेस चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या पसंद नहीं आ रहा है उनको, आपको डायरेक्ट फीडबैक मिल जाएगा। तो आपको क्या दे रहे हो, आप इधर पर्सनलाइज सर्विस दे रहे हो। एक्सक्लूसिवनेस ऑफ ब्रांड, आपका ब्रांड हर जगह अवेलेबल नहीं है, आप क्या कर रहे हो उसको, आप अपने ब्रांड को क्या कर रहे हो, एक्सक्लूसिव बना दे रहे हो। बेटर नीड फुलफिलमेंट, आप ज्यादा अच्छे तरीके से अपने कंज्यूमर्स को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर सकते हो। सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन का एडवांटेजेस क्या है, कि प्रेस्टिजियस गुड्स होती है, क्या होती है, प्रेस्टिजियस जो गुड्स होती है ना, वहां पे आप क्या यूज करते हो, सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हो। जो गुड्स आप अपनी प्रेस्टीज से या रेपुटेशन से जुड़ी हुई जो गुड्स होती है ना, जिनको रेपुटेशन से कनेक्ट करके देखा जाता है, उन गुड्स के लिए आपको सुटेबल क्या रहता है, सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। इंटेंसिव में क्या एडवांटेजेस रहेंगी, एक तो कन्वीनियंस ऑफ परचेस, क्योंकि हर जगह आपका प्रोडक्ट अवेलेबल है, मार्केट में सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स आप ही का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो क्या होगा, इजी हो जाता है आपका प्रोडक्ट, उनको इजीली अवेलेबल होता है, वाइडली अवेलेबल है आपका प्रोडक्ट ना। उनको कहीं जाकर मेहनत नहीं करनी पड़ रही है कि एक सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर ही बेचता है तो मैं ट्रेवल करके दूसरे कोने में जाऊं उससे वो गुड्स खरीदूं, नहीं, आपको हर जगह वो गुड्स अवेलेबल है, आपका प्रोडक्ट मार्केट में हर जगह अवेलेबल है। इजी एक्सेस प्रोवाइड कर दिया आपने, क्योंकि आपने बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स यूज कर दिए, तो हर कोई आप ही का गुड्स बेच रहा है, आप ही का प्रोडक्ट आराम से बेच रहा है, और कंज्यूमर जाके आराम से किसी से भी खरीद सकता है।
तो आई होप आपको अभी जाकर क्लियर हो गया होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी क्या होती है और तीनों स्ट्रेटेजीज के बीच में क्या डिफरेंस होता है। आज की क्लास में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।